एक तरफ भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अटकी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक और मोर्चा खोलने वाला है। एलओसी पर तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भारतीय सेना बहुत मजबूती के साथ वहां बैठी है। तो सवाल ऐसे में उठता है कि क्या अब पाकिस्तान की तरफ से एक और नया मोर्चा खोला जाना है? टाइमिंग पर गौर करिएगा। अमेरिका चाहता है भारत से ट्रेड डील हो जाए किसी भी शक्लो सूरत में, जिस शर्तों पर अमेरिका चाहता है उन शर्तों पर ट्रेड डील हो जाए, लेकिन भारत चाहता है ट्रेड डील तो हो लेकिन भारत की जो शर्तें हैं उन पर हों। उसी के क्रम में क्या अब अमेरिका का मोहरा बनकर पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी आई है। धमकी भले ही इनडायरेक्ट है लेकिन गौर करने वाली है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता हैं शरीफ चौधरी। इन्होंने द इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अगर भारत से कोई सैन्य कार्रवाई की तो पाकिस्तान जवाब में भारत पर पूर्व मतलब ईस्ट से बांग्लादेश की तरफ से हमला करेगा। वो भारत के भीतर गहरे हमले कर सकते हैं। कितने गहरे हमले वो कर सकते हैं वो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देख लिया, किस तरीके से चाइनीज हथियारों के जिन दम पर वो कूदते थे। वो एक जैसे गांव देहात में बोलते हैं मुस्सी बम साबित हुए, फुस बम साबित हुए। तो भारत के भीतर तक कितना हमला कर पाएगा वो एक अलग मसला है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया है उस पर गौर करना जरूरी है। क्या भारत को चिंतित भी होना है? इस पर भी आज बात करेंगे। आसिम मुनीर का जो मकसद है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत को बातचीत के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यह आसिम मुनीर चाहता है कि भारत टेबल टॉक करे। इससे पहले शहबाज शरीफ इस बात को कह चुका है कि सऊदी अरब में या फिर चाइना में भारत और पाकिस्तान बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन भारत ने कहा था कि खून और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, पहले आपको आतंकवाद को रोकना होगा। यहां खासकर सिंधु जल संधि, उनकी अपनी सेना और जनता में स्थिति कमजोर है, इसलिए वो कुछ बड़ा करके अपनी साख को बचाना चाहता है। देखिए, पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकियों को ठिकाने लगाया, फिर बहुत सारे जो साजो सामान थे सेना के एयरबेसिस वगैरह सब कुछ उड़ा दिए। उसके बाद आसिम मुनीर की जो स्थिति है पाकिस्तान में बहुत ठीक नहीं है। ऊपर से सिंधु जल समझौते को हमने रद्द किया हुआ है, इसके ऊपर पाकिस्तान की लगभग 80% जनता निर्भर करती है, लगभग 60% खेती इस पर निर्भर करती है। और अगर ये पानी पूरी तरीके से रुक जाए तो पंजाब और सिंध के बीच और ज्यादा मारामारी हो जाएगी। ऐसे में मुनीर चाहता है कि भारत के साथ बात हो और सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल कर दिया जाए, जिससे कि उसकी इज्जत उसके देश में बची रहे। अब बांग्लादेश का क्या रोल है? क्या बांग्लादेश के रास्ते वाकई में घुसपैठ कर सकता है? क्योंकि पिछले दिनों आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। जब यह सुना होगा कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो लगातार दौरे कर रही है, यात्रा कर रही है बांग्लादेश की, वहां लगातार टेरर कैंप्स, आतंकियों के कैंप्स बना रही है, बांग्लादेशियों को पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग दे रही है और ट्रेनिंग देकर फिर वापस बांग्लादेश में छोड़ रहे हैं। यह काम पाकिस्तान की आईएसआई फिलहाल कर रही है। पिछली स्लाइड दिखाइएगा जरा। तो इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नजदीकी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बांग्लादेश जा रहे हैं और आईएसआई के अधिकारियों को बिना वीजा बांग्लादेश जाने की इजाजत मिल गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यहां अमेरिका और ट्रंप की भूमिका क्या है वो भी समझ लें। अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, खुलकर दे रहे हैं, पाकिस्तान ने ट्रंप के करीबी लोगों को क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग और तेल खनन जैसे सौदे दिए हैं। इस पर भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम पर नरम रुख अपनाया है, उसे हथियार दिए हैं। जिस मिसाइल से अमेरिका पहले खुद को खतरा बता रहा था, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बना रहा था, उसे अब मंजूरी दी जा सकती है अमेरिका की तरफ से। बांग्लादेश में अमेरिकी सेना पहले से ही मौजूद है। रोहिंग्याओं को लेकर हमने आपके साथ कई बार चर्चा भी की है कि एक मानवीय कॉरिडोर बनाने की अमेरिका बात कर रहा है, रोहिंग्या कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है, जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश माना जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी अमेरिका के साथ नजदीकी लगातार दिखा रही, क्योंकि जो बाइडेन ने तो इन्हें यहां बिठाया था। आसिम मुनीर की स्थिति कमजोर है। उनके फील्ड मार्शल कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पदोन्नति से सेना के बाकी अधिकारियों में नाराजगी है, क्योंकि जब इसे सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बनाया गया उस वक्त आईएसआई का चीफ हुआ करता था और 2 महीने तक ये गायब हो गया था। जिसके बाद इसने क्या गोटियां सेट की क्या नहीं की, सेना प्रमुख बन गया। हालांकि इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका नंबर आना था।
अब भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ जाता है। अगर योजना बनाता है तो भारत की पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर के राज्य के लिए यह खतरा हो सकता है। आईएसआई बांग्लादेश में स्लीपर सेल्स या फिर आतंकी समूहों को सक्रिय कर सकती है, जिससे भारत में अशांति फैल सकती है। रोहिंग्या शरणार्थियों को कट्टरपंथी बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो सकती है। इस तरीके से टेरर भारत में ये लोग भेज सकते हैं। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ता है और इससे अमेरिका का समर्थन शामिल होता है तो भारत को क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति नरम रुख भारत के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ाने वाला है, खासकर सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर। भारत द्वारा संधि को निलंबित करना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। और बांग्लादेश में फिलहाल अस्थिर सरकार है। हालांकि यूनुस ने ऐलान किया कि फरवरी में वो वहां चुनाव करवाएंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यूनुस की अंतरिम सरकार कमजोर है। इससे पाकिस्तान और अन्य बाहरी ताकतें इसका फायदा उठा सकती हैं और यूनुस भी खुद को गद्दी पर बनाए रखने के लिए पाकिस्तान का आईएसआई का समर्थन ले सकता है और उसका बिल्कुल भी चूकेगा नहीं। अब यहां यह भी समझिए कि अमेरिका या फिर कहें कि ट्रंप पाकिस्तान के इतने करीब आखिर जा क्यों रहा है। यह वही अमेरिका है जिसने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठाकर मारा था। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने अमेरिका में हमला किया था, लेकिन अब इनके करीब है। तो दरअसल बात है WF की, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। इसे क्या है इसे भी समझ लीजिए। एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल PCC, इन दोनों के बीच में एक सौदा हुआ है। 26 अप्रैल तारीख पर गौर करिएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान जाकर बैठा अमेरिका की गोद में और 26 अप्रैल को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कंपनी है, ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इस सौदे का उद्देश्य पाकिस्तान में ब्लॉकचेन तकनीक को बढ़ावा देना, स्टेबल कॉइन USD1, ये ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी है, इसमें भी आगे जिक्र करेंगे, को अपनाना और वित्तीय संस्थाओं में डिजिटल प्रवर्तन लाना है। यह सौदा पाकिस्तान को दक्षिण एशिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान दक्षिण एशिया में बनना चाहता है। WF ने पाकिस्तान को ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट टोकनाइजेशन और क्रिप्टो नियमों पर सलाह देने का वादा किया है। WF, ये देखिए, WF ने ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। WF में ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इसमें WF में चीफ क्रिप्टो एडवोकेट बनाया गया है। एरिक और डोनाल्ड जूनियर को भी इसमें एम्बेसडर बनाया गया है और बैरन ट्रंप को DEFI विजनरी बनाया गया है। बाकी ट्रंप परिवार की कंपनी DT मार्क्स डेफी LLC WF की मूल कंपनी है। इसका 60% मालिक ट्रंप परिवार है और इसके टोकन राजस्व का 75% हिस्सा ट्रंप परिवार लेता है। WF ने अक्टूबर 2024 में 300 मिलियन जुटाए और USD1 नामक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की योजना बनाई थी। तो जैसे पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किया, उसके बाद आपने बहुत सारी खबर ये देखी होंगी कि दोनों देश अब क्रिप्टो में व्यापार करने वाले हैं। अच्छा, यहां बैठकें भी हुई है पाकिस्तान और WF के बीच में। जैकरी विटकॉम ये वही व्यक्ति है जो ट्रंप का करीबी है और स्टीव विटकॉफ का बेटा है। मतलब ये व्यक्ति ट्रंप के साथ गोल्फ खेलता है, ऐसा बताया जाता है कि बहुत खास मित्र है। इसका जैकरी विटकॉफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, स्टेट बैंक के गवर्नर से मुलाकात की। सौदे पर हस्ताक्षर के दौरान वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब वीडियो कॉल के जरिए मौजूद रहे। इस बैठक को पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर प्रचारित किया, जिसमें आसिम मुनीर की मौजूदगी ने इसे सैन्य समर्थन का संकेत दिया है। टाइमिंग पर गौर करना जरूरी है। 26 अप्रैल 2025 को यह सौदा हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ। उसके 4 दिन बाद यह समझौता हुआ और 7 मई के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। पहलगाम में 26 नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा ट्रंप ने किया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। इस सौदे की टाइमिंग ने भारत और अमेरिका में संदेह पैदा किया, क्योंकि यह भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हुआ और ट्रंप परिवार के हितों को इससे जोड़ा जा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ थे जिन्होंने खुलकर महिमा मंडन किया 10 मई के दिन,
ट्रंप का, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी देश ने, किसी भी तीसरे देश ने हमारा सीज फायर नहीं करवाया है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रंप ने अभी पिछले दिनों ये दावा किया था कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल का भंडार पाकिस्तान में मिला है। हालांकि वो सिर्फ हवाई बात है, ऐसा कोई भंडार तेल का पाकिस्तान में नहीं है। ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव बनाने की टैक्टिक्स है ट्रंप की भारत के ऊपर। तेल की खोज रहीम यार खान में और खनन सौदों में रुचि है। खनन है, आपको याद होगा आसिम मुनीर अमेरिका गया था, डोनाल्ड ट्रंप से वहां लंच किया था व्हाइट हाउस में बैठकर, और तब ऐसा कहा गया था कि बलूचिस्तान को बेचकर आ गया है इंसान ट्रंप के हाथों, क्योंकि ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल्स निकालने हैं। वो यूक्रेन से 50% की डील कर चुका है और अब बलूचिस्तान में भी इसने डील कर ली है। 31 जुलाई 2025 को अमेरिका और पाकिस्तान ने तेल, खनिज और क्रिप्टो सहयोग पर एक व्यापार समझौता किया, जिसमें ट्रंप ने कहा कि वो एक तेल कंपनी चुन रहे हैं जो पाकिस्तान से तेल निकालेगी, और यही इस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला है। वैसे तो ट्रंप जूनियर के सहयोगी जेंट्री ब्रिश ने जनवरी 2025 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की का दौरा किया और दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स और तेल गैस सौदों पर बातचीत की। मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए समर्थन दिया। बाकी ट्रंप ने बार बार नोबेल पुरस्कार न मिलने की शिकायत की और इस समर्थन ने उनके अहंकार को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। तो उम्मीद है आप अब धीरे धीरे इस बात को समझ गए होंगे कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान की तरफदारी क्यों कर रहा है। पाकिस्तान को हथियार देने की बात हो या फिर पैसे देने की बात हो। अच्छा, यहां भारत के लिए थोड़ी सी ये चिंताएं भी हैं इस क्रिप्टो को लेकर कि पाकिस्तान क्रिप्टो का हब अगर बनता है तो भारतीय निवेशक वीपीएन के जरिए वहां व्यापार कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान में, जिससे भारत की वित्तीय डेटा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत के पूर्वी हिस्से में आतंकी हमले कर सकता है, जिसके लिए यह सौदा एक वित्तीय आधार प्रदान कर सकता है। हालांकि इसके लिए अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। ट्रंप लगातार पक्षपात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसे समझाने का आपको प्रयास किया है कि जो WF है, क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा मामला चल रहा है, उसमें लगभग 60% हिस्सेदारी ट्रंप परिवार की है और उसकी जो मूल कंपनी है वो भी ट्रंप परिवार की ही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने निवेश किया ट्रंप की इस क्रिप्टो करेंसी में, जिसके एवज में ट्रंप लगातार संरक्षण देने का काम कर रहे हैं पाकिस्तान को। और अब ये LOC पर तो पाकिस्तान भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस बात को वो भी भली भांति अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन बांग्लादेश के रास्ते, म्यांमार के रास्ते ये घुसपैठ, ये आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में करवा सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर लगता है वहां भी भारत शायद तीस्ता प्रोजेक्ट करके एक ड्रिल कर चुका है। दुश्मन देशों को, चीन हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, अपनी ताकत दिखा चुका है कि भारत के पास कितनी ताकत है। यही कारण है कि इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि सीधे सीधे भारत के साथ टकराएं। इसीलिए इस तरीके की प्रॉक्सी लड़ाई, आतंकवादी भेज दिए, घुसपैठिए भेज दिए, कहीं हमला करवा दिया, कहीं गोलीबारी करवा दी, यही वो कर सकते हैं। और अब जब खुलकर इनके सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने खुलकर इस बात को कहा है, तो वाकई में इस बात को अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।